ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको महिषासुर मर्दनी माँ जगजननी का व्याख्यान करेंगे, परंतु सर्वप्रथम आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, आप सभी ने अक्सर शरद नवरात्र में महिषासुर मर्दनी के स्वरूप में मां जगत जननी का पूजन बहुत सी उत्साह, उल्लास और श्रद्धा भक्ति से करते देखा होगा। बंगाल का तो सबसे लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। बड़े बड़े पांडालों में मां भगवती को नवरात्रि के लिए स्थापित किया जाता है। सुबह शाम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन होता है, नृत्य और गायन होता है, जागरण होता है, भंडारा होता है। मित्रों, 9 दिनों के बाद विजयदशमी मनाया जाता है। अब एक ही दिन में 2 कारणों से विजयदशमी मनाते हैं। प्रथम, प्रभु श्री राम ने इस दिन लंका के राजा रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन मां जगजननी ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए भी विजयदशमी मनाई जाती है। अब हम आपको मां भगवती का महिषासुर मर्दनी क्यों कही गई, उसका व्याख्यान सुनाते हैं। मित्रों, एक रंभ नामक बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली असुर था। एक बार उसने एक जल में रहने वाली मायावी महिषी को देखा जो अत्यंत ही रूपवती थी। रंभ उस महिषी पर मोहित हो गया और गंधर्व विवाह करके उसे महल में ले आया। दूसरे दिन प्रातः महिषी की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि महल में एक महिषी यानी भैंस घूम रही है और सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई उसे भगा रहा है। अत्यंत कोलाहल मचा हुआ है। रंभ ने देखा तो अचंभित रह गया, ये क्या हो गया और ये महिषी कौन है? उसने पूछा, कौन हो तुम? तब महिषी ने बताया, मैं एक मायावी महिषी हूँ। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, परंतु दिन में एक बार तो मुझे अपने स्वरूप में अवश्य ही आना होता है। महाराज, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी, मुझे यहीं रहने दें। परंतु रंभ ने उसे भगवा दिया। वह गर्भवती थी। उसने महिषासुर को जन्म दिया, जिसके बाद रंभ ने अपने पुत्र को तो अपना लिया। महिषासुर भी मायावी था। वह भी अपनी माता की भांति कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने ब्रह्म देवता की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देव या मानव या असुर उसे नहीं मार सकता और ना ही उसे कोई पराजित कर सकता है। अब उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और उत्पात मचाने लगा। सभी देव, ऋषि, सुर उससे युद्ध करके हार चुके थे। अब उपाय एक ही था कि उसे कोई नारी जिसमें सभी देवों की शक्ति सम्मिलित हो, वही उसे पराजित कर सकती है। सभी देवतागण एकत्र हुए और सब आपस में विचार करने लगे कि क्या किया जाए। और उसी समय प्रभु शिव को सभी बात सुनते हुए बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध के कारण वे कांपने लगे, जिससे उनका मुख टेढ़ा होने लगा और उनके मुख से एक ज्योति पुंज निकली। और इसी प्रकार सभी देवताओं से निकली एक ज्योति पुंज जो धीरे धीरे करके एक स्त्री में बदल गई। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अपने अपने अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, आभूषण से सुसज्जित किया। अब मां जगजननी सभी देवों और सुरों की शक्ति प्राप्त कर महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। उन्हें सिंह पर सवार मां का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर था, अत्यंत ही अद्भुत था, बहुत ही खूबसूरत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी ज्योति के सम्मुख किसी के नेत्र टिक ही नहीं सकते थे। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। तलवार की टंकार, सिंह की दहाड़
असुरों की चित्कार से सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। मां का सिंह भी युद्ध के दौरान मैदान में ऐसे विचरण कर रहा था मानो जंगल में भूखे सिंह शिकार खोजता घूम रहा हो। वह भी असुरों को चीरने फाड़ने लगा। मायावी महिषासुर भी रूप बदलकर युद्ध करने लगा। कभी सिंह के रूप में आ जाता, कभी भैंसे के रूप में आ जाता और कभी आसमान में अदृश्य होकर युद्ध करने लगता। परंतु माँ जगजननी आदिशक्ति भवानी के आगे वह निराश ही हो पा रहा था। माँ भी उसी रूप का अवतार लगातार जवाब दे रही थी और माँ के सिंह को उसने मारना चाहा और संसार को नष्ट करना चाहा। जैसे ही वह सिंह पर सवार माँ के ऊपर झपटा, माँ ने उसे अपनी तलवार से मारना चाहा, परंतु वह तुरंत मानव रूप में आ गया। अब माँ ने उसे एक चांटा मारा जिससे वह गिर गया। सिंह ने उसे अपने दांतों से जकड़ लिया और माँ जगजननी ने उसे उठने नहीं दिया। माँ जैसे ही उसका वध करने जा रही थी कि वह भैंसे का रूप बनाकर मानव के शरीर से निकलने लगा। माँ ने उसे अपने चरणों के तले दबा दिया। अभी वह पूरा भैंसे के रूप में निकल भी नहीं पाया था, आधा मानव आधा भैंसे के रूप में था। तभी माँ जगजननी ने उसे त्रिशूल से दबोच लिया और तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। इस प्रकार महिषासुर के आतंक का अंत हुआ। सभी देवता ऋषिगण माँ पर फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ढोल मृदंग बजने लगे। तो मित्रों, इस प्रकार माँ का नाम महिषासुर मर्दनी हुआ और शारदीय नवरात्र में इनके इसी स्वरूप को बहुत ही धूमधाम से और भक्ति पूर्वक 9 दिनों तक पूजा किया जाता है। माँ जगत जननी अपने भक्तों की रक्षा को सदा तत्पर रहती हैं। माँ भगवती की कृपा दृष्टि सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नई नई कथाओं के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।